टावर ऑफ गॉड सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि खुल जो होता है उसको डेविल के राइट आर्म के बारे में पता लगता है और वो उससे बैटल करने के लिए निकल जाता है और उसी के साथ वैंगनान की जो टीम होती है उसको भी डेविल के राइट आर्म के बारे में पता लगता है और मिस्टर कैंग जो होते हैं वो उसकी इमेज देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इसके बाद बाकी सभी उससे पूछते हैं कि आखिरकार ये कौन है और इसके बाद मिस्टर कैंग बताने लगता है कि इसका नाम कासिनो है और ये और मिस्टर कैंग ना दोनों दोस्त थे और इन दोनों के ऊपर ना काफी टाइम पहले एक्सपेरिमेंट किया गया था जिस कारण इनको पावर्स मिली थी, मतलब कि डेविल का राइट आर्म। और साथ ही इन लोगों को ना उस टाइम पे काफी ज्यादा टॉर्चर भी किया जाता था एक्सपेरिमेंट के तौर पे। फिर इसके बाद हमें बाम दिखाया जाता है जो कि मिस्टर कैंग के पास जाता है क्योंकि मिस्टर कैंग को बाम की पावर देखते ही पता चल चुका था इसके ऊपर भी कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है और इसके बारे में वो बाम से पूछता है, लेकिन बाम इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। तो उन दोनों के बीच में हमें काफी अच्छी वाली बैटल देखने को मिलती है और इसके बाद बाम जो होता है वो उसको सब कुछ बताता है कि शायद उसके ऊपर भी कुछ उस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया गया है जिस कारण वो इतना ज्यादा पावरफुल हुआ है। और इसके बाद मिस्टर कैंग जो होते हैं वो अपने दोस्त कासिनो को ढूंढने के लिए निकल जाता है। बाम उसको रोकने की कोशिश करता है बट वो उसकी बात नहीं सुनता और अब आज के एपिसोड में बाम जो होता है वो अपने रूम में जाता है और वहाँ पे उसके सभी दोस्त ना मिस्टर कैंग की बात कर रहे होते हैं और ये सुनने के बाद ना बाम वहाँ पे थोड़ा हैरान होता है और इसके बाद हमें कैंग का सीन दिखाया जाता है और कैंग जो होता है वो 28वें फ्लोर के रेजिडेंटल एरिया में पहुंचता है और तभी वहाँ पे ना उसकी नजर ना एक लाइट हाउस पे पड़ती है और इसके बाद कैंग जो होता है ना वो उस तरफ जाने लगता है और इसके बाद हमें ये लड़की दिखाई जाती है जो कि लाइट बैरियर एंड इंफॉर्मेशन सेलर होती है और ये ई रैंक रेगुलर भी होती है। और इसके बाद ना वो लड़की कैंग को बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे किस लिए आए हो और तभी कैंग बोलता है कि मैं यहाँ पे एक बंदे को ढूंढ रहा हूँ। और इसके बाद वो ना कैसिनो की फोटो उस लड़की को दिखाता है और फोटो दिखाते हुए बोलता है कि क्या तुम इस इंसान को पहले कभी देखी हो। और वो जो रेड कपड़े वाली लड़की होती है ना वो बोलते है कि हाँ मैंने इसको ऑलरेडी देखा है पहले और मैंने इसको तब देखा था जब ये खाना खरीदने के लिए जा रहा था। और ये सुन के ना कैंग काफी ज्यादा हैरान होता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम जानती हो कि ये बंदा अभी मुझे कहाँ पे मिलेगा। और वो लड़की वहाँ पे हाँ बोलती है और बोलती है कि इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें दूंगी बट उससे पहले तुम्हें मुझे कुछ पेमेंट देना होगा। और इसके बाद कैंग जो होता है ना वो लड़की जितने पैसे का डिमांड करती है उसको दे देता है और इसके बाद बोलता है कि अब मुझे जल्दी बताओ कि आखिरकार मुझे ये कहाँ पे मिलेगा। और तभी वो लड़की बोलती है कि तुमने विलेज के पीछे एक बहुत ही बड़े से हाथ को देखा होगा और कैंग भी बोलता है कि हाँ वो हाथ उसको मैंने नोटिस किया था। और इसके बाद वो लड़की बताने लगती है कि वो जो हाथ था ना वो किसी स्टैचू का पार्ट था बट वो किसी कारण टूट गया और उसका केवल हाथ बचा और इसको ना हैंड ऑफ एरेलिन कहा जाता है। और इस स्टैचू के गिरने से पहले वहाँ पे से ना सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया था और अभी जो तुम्हारा दोस्त है वो वहीं पे रहता है। और तभी कैंग बोलता है कि तुम एकदम श्योर हो ना कि वो मुझे वहीं पे मिलने वाला है। और वो लड़की बोलते है कि हाँ तुमने सही कहा क्योंकि कुछ दिनों पहले मुझे किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि वो बंदा ना उसी हाथ के आसपास घूम रहा है और देखा जाए तो उस बंदे के लिए ना वो एकदम परफेक्ट प्लेस है उसके रहने के लिए। और कैंग को उसकी बातों पे भरोसा करने का मन नहीं कर रहा था बट ना चाहते हुए उसको उसकी बात पे भरोसा करना पड़ता है। और इसके बाद ना वो उसी हाथ की तरफ बढ़ने लगता है और सबसे फनी बात तो ये होती है कि खूल और उसकी टीम जो थी ना वो वहीं पे थी और कैंग जो होता है ना वो उसी हाथ की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी एक अलर्ट का हॉर्न बजने लगता है और उस अलर्ट के कारण पता वहाँ पे क्या होने लगता है, कैंग के आसपास जितने भी पत्थर थे ना वो सारे स्टैचू ना खड़े हो जाते हैं, मतलब कि वो कैंग के ऊपर अटैक करने लगते हैं, कुछ आप इस तरीके का मान सकते हो। और इसके बाद हमें खूल और उसकी टीम को भी दिखाया जाता है जो कि उसी हाथ की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। और खूल बता रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि वो पहले किस तरीके का दिखता होगा या फिर अभी वो किस तरीके का दिखता होगा बट इतना तो मैं एकदम श्योर हूँ कि वो देखने में काफी ज्यादा वियर्ड सा होगा और हमारे लिए सबसे बढ़िया यही होगा कि हम इस स्टैचू को ही डिस्ट्रॉय कर दे। और तभी नोबी को बोलता है कि सर आपको पक्का लगता है ना कि वो इसी के अंदर हमें देखने को मिलेगा। और इसके बाद खूल उन सभी को एक्सप्लेन करने लगता है कि जो डेविल का राइट आर्म था ना वो कुछ टाइम से छिपा हुआ था और मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि वो उस फोटो के अंदर ना गलती से आया है। और अगर तुम उस पिक्चर को एक बार गौर से देखोगे ना तो तुम्हें एकदम साफ क्लियर हो जाएगा कि उस इंसान ने ना उस लोकेशन को जानबूझ के एकदम अच्छे तरीके से एक्सपोज किया था। और वो पिक्चर में उतना कुछ ज्यादा खास भी नहीं है लेकिन उसके बाद भी वो बॉक्स के अंदर इतना ज्यादा वायरल हो गया और मैं इतना श्योर हूँ कि वो एरेलिन के हाथों के अंदर ना किसी को बुला रहा है और वो चाहता है कि हम उसके पास आए। और नोबी को जो होता है ना उसको समझ में आता है कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और इसके बाद खूल जो होता है ना वो नोबिको को और रैन को ना ऑर्डर देता है कि आसपास जितने भी ट्रैप्स है ना लगे हुए, मतलब कि उस एरिया में उन सभी ट्रैप्स को डिस्ट्रॉय कर दे। और नोबिको भी वहाँ पे बोलता है कि चलो फिर रैन अपने काम पे लग जाते हैं बट रैन तो वहाँ पे होता ही नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी निकल चुका था सभी ट्रैप्स को खत्म करने के लिए। और सच बताऊं ना तो मुझे रैन भी काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। एक बार आप लोग अपने
अपना फेवरेट कैरेक्टर जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और इसके बाद हमें कैंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे हैंड ना कैंग के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन कैंग ना उन सभी हैंड को काफी इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी कैंग नोटिस करता है कि यहाँ पे मेरे अलावा और भी कोई है जो कि चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहा है, और वो तो आपको भी पता है कौन होता है, हाँ हमारा रैन भाई होता है। और तभी एक पत्थर ना उड़ते हुए सीधा कैंग की तरफ आने लगता है, लेकिन वहाँ पे कैंग बच जाता है क्योंकि वो सही टाइम पे उस जगह से हट जाता है। और तभी कैंग ना एक टावर पे ना एक इंसान को नोटिस करता है और उससे पूछता है कि भाई तू है कौन आखिरकार, और ये बंदा ना और कोई नहीं रैन होता है। और इसके बाद रैन जो होता है ना वो भाई कैंग की तरफ एकदम गौर से देखने लगता है और बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझे फाइनली मिल ही गई डेविल के राइट आर्म। और इसके बाद हमें वैंगनन दिखाया जाता है जो कि बताता है सभी को क्यों ना हम भी कांग की तरह ही ड्रेसअप कर ले, और जैसे उसका दोस्त हमें देखेगा तो उसे फील होगा कि वो कैंग ही है। और ये सब बातें ना बाम जो होता है वो अपने रूम में बैठे बैठे सुन रहा होता है, और बाम जो होता है ना वो वहाँ पे थोड़ा सैड सा बैठा होता है। और इसके बाद अगेन हमें कैंग दिखाया जाता है और कैंग बोलता है कि भाई तू आखिरकार बोलना क्या चाहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और तभी रैन बोलता है कि तेरे पास पंख भी है और तूने उस तरीके के आउटफिट भी पहन रखे हैं, बट तू थोड़ा मोटा हो गया है डेविल के राइट आर्म। और इसके बाद रैन जो होता है ना वो कैंग के ऊपर अटैक करता है, बट कैंग ना उसे अपने हाथों से ही ब्लॉक कर देता है। और कैंग चिल्लाते हुए बोलता है कि भाई तू पागल वागल है क्या, मुझे ये तो बता कि तू आखिरकार है कौन और तू उसको ढूंढ क्यों रहा है। और रैन भी बोलता है कि भाई तू भी ज्यादा बकवास मत कर, तू बस मेरे साथ फाइट कर और तुझे अगर इसके बारे में जानना है ना। और कैंग भी वहाँ पे बोलने लगता है कि भाई तू जो भी कुछ मुझे समझ रहा है ना मैं वो नहीं हूँ, और मैं डेविल का राइट आर्म बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन रैन जो होता है ना वो कैंग की बात वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सुनता, लेकिन रैन जो होता है ना वो अगेन कैंग के ऊपर अटैक करता है। और अब तो कैंग के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता, अब उसको भी फाइट करना ही पड़ेगा। और इसके बाद वो विंग ट्रांसफॉर्मेशन अटैक का यूज करता है और अपना एक क्लोन रैन के पास लेके जाता है, और वो बोलता है कि भाई अगर तू मेरे बीच में आएगा तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। और इसके बाद ना वो एक जोरदार पंच मारता है, बट रैन जो होता है वो उस अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेता है। और इसके बाद रैन जो होता है ना तभी काफी स्पीड में ना कैंग की तरफ बढ़ता है एक जोरदार पंच मारने के लिए, लेकिन कैंग जो होता है ना वो अपने राइट आर्म से ना इस अटैक को काफी इजीली ब्लॉक कर देता है। और रैन जो होता है ना वो तभी थोड़ा पीछे जाता है और इसके बाद वो लाइटनिंग स्पेयर का यूज करता है और उससे वो कैंग के ऊपर अटैक करता है। और इसके बाद ना वहाँ पे एक काफी बड़ा सा धमाका होता है और इसके बाद वहाँ से धुआं हुआ सब कुछ हटता है। और इसके बाद हमें कैंग दिखाया जाता है जो कि इस अटैक को तो सरवाइव कर लिया था, लेकिन अभी ना उसकी हालत थोड़ी सी खराब हो गई थी इस सिचुएशन में। और भाई अब कैंग जो होता है ना वो अब काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, और रैन उससे पूछता है कि भाई तू मुझे ये बता कि तू आखिरकार इस अटैक को कैसे सरवाइव किया है। और रैन पूछता है कि अगर तुम्हारे विंग्स की फॉर्म चेंज होती है तो तुम्हारा डिफेंस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है क्या, और सच में ये काफी ज्यादा ऑसम है। और तभी वहाँ पे ना एक और इंसान आ जाता है और उसको देख के भी कैंग बोलता है कि भाई अब तू कौन आ गया यहाँ पे, और ये और कोई नहीं नोबिके होता है। और वो बंदा भी बताता है कि मेरा नाम नोबिके है और मैं डेविल के राइट आर्म को यहाँ पे पकड़ने के लिए आया हूँ। और इसके बाद हमें गॉसेंग दिखाई जाती है जो कि कैंग का वेट कर रही थी, और वो नहीं आता ना तो वो वहीं पे सो जाती है। और इसके बाद तभी उसके रूम में बाम आता है और बाम के साथ वहाँ पे मिसेंग भी आती है, और वो चादर लेके आई थी गॉसेंग के लिए, और वो वहाँ पे काफी ज्यादा उदास नजर आ रही थी। और इसके बाद मिसेंग वहाँ पे पूछने लगती है कि मिस्टर बाम क्या मिस्टर टेडी बियर अब वापस नहीं आएंगे। और तभी बाम बोलता है कि अभी वो यहाँ पे नहीं आने वाले। और तभी गोसेंग पूछती है कि वो जो बुरे इंसान है वो फिर से हमारे मिस्टर टेडी बियर को पकड़ लेंगे और क्या उनके ऊपर फिर से एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। और ये सुन के ना बाम वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है, और इसके बाद वो बोलता है कि तुम ना इतना ज्यादा फिक्र मत करो क्योंकि वो एकदम सेफली घर पे वापस आ जाएंगे, और तुम अभी जाके थोड़ा आराम कर लो और थोड़ा बहुत सो भी जाना क्योंकि तुम काफी ज्यादा परेशान लग रही हो। और मिसेंग जो होती है ना ये सुन के थोड़ा बहुत खुश होती है, और इसके बाद बाम को चादर दे के अपने रूम में चली जाती है। और इसके बाद बाम जो होता है ना वो गोसेंग को चादर उड़ा देता है और बोलता है कि मैं सीख चुका हूँ आखिरकार ये अकेलापन क्या है उससे मिलने के बाद। और इन सभी चीजों के बाद ना बाम जो होता है ना वो अपने रियल वाली आउटफिट पहनता है जो उसका फॉर्म वाला है, और वो बोलता है कि प्लीज मिस्टर होयांग मुझे माफ करना बट मुझे वहाँ पे जाना ही होगा। और इसके बाद बाम जो होता है ना वो शिप की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उसके बीच में वहाँ पे सिल्वर हेड आ जाता है, और ये देख के ना बाम थोड़ा हैरान होता है। और तभी सिल्वर हेड बताता है कि मैं बाहर इसीलिए आया था कि ये कितना ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि कैंग अभी तक घर पे वापस नहीं आया, और क्या कहीं वो सीक्रेटली यहाँ से भाग गया है। और तभी बाम बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, मिस्टर कैंग हमें छोड़ के चले गए हैं। और ये सुन के ना सिल्वर हेड थोड़ा उदास होता है और बोलता है कि मैं इसके बारे में जानता था और अब वो इन सब सिचुएशन से इस तरीके से हैंडल करने वाला है। और सिल्वर हेड वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि अगर तुम उसको ढूंढने जा रहे हो ना तो तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करो क्योंकि ये काफी ज्यादा बेकार हो सकता है, और हमें छोड़ के जाना ना
ये उसकी चॉइस थी तो हमें उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए इन सब कामों में, और उसके बारे में तुम अब भूल जाओ। और तभी बाम बोलता है कि जो भी तुम कुछ बोल रहे हो ना भाई, मैं वैसा तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और तभी सिल्वर हेड बोलता है कि भाई तू बोलना क्या चाहता है, एक बार ढंग से बोल। और तभी बाम बोलने लगता है कि मिस्टर कैंग ने बोला था कि वो हमारी फैमिली है, और मैं ये समझ सकता हूँ कि वो किस तरीके का फील कर रहे होंगे, क्योंकि जब मेरा भी जन्म हुआ था मैं उसके बाद से हमेशा से अकेला था, और अगर शायद मैं उनकी जगह होता तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ता, बट फिर भी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा हमें छोड़ने के अलावा। और शायद ये भी तो हो सकता है कि वो किसी का इंतजार कर रहे हो और वो भी किसी को वापस लाना चाहते हो जिस तरीके से मैं किसी को वापस लाना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं मिस्टर कैंग को अकेला नहीं छोड़ सकता। और इसके बाद वो शिप पे बैठता है और वहां से सीधा फुर्र हो जाता है। और सिल्वर हेड जो होता है ना, वो वहां पे बाम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भाई अब तो काफी लेट हो चुका था, बाम वहां से कब का निकल चुका था। और तभी सिल्वर हेड बोलता है कि भाई तू अकेले क्यों चला गया, और अभी इसकी बातों से ना एकदम साफ साफ पता लग रहा था कि इसको भी जाना था मिस्टर कैंग को बचाने के लिए। भाई अगर जाना था तो वहां पे डायरेक्ट बोल भी तो सकता था, ऐसे पागल क्यों बना रहा था, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। और सिल्वर हेड वहां पे सोचने लगता है कि भाई अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन तभी वहां पे वैंगनैन आता है और वो भी वहां पे बोलने लगता है कि हमें उसका ना पीछा करना चाहिए। और ये देख के सिल्वर हेड भी वहां पे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है कि भाई तू अभी तक सोया नहीं और आखिरकार तू यहाँ पे कर क्या रहा है। और तभी वैंगनैन बोलता है कि भाई तू पागल वागल है क्या, हमारा टीममेट घर पे अभी तक नहीं आया और तुझे लग रहा है कि मैं सो जाऊंगा। और वैसे भी मैं मिस्टर कैंग को सरप्राइज देना चाहता था। और फनी बात तो ये थी कि वैंगनैन जो होता है ना, वो मिस्टर कैंग के ही कपड़े वहां पे पहन रखा होता है। और इसके बाद वैंगनैन बोलता है कि चलो फिर हम बाम का पीछा करते हैं और वहां पे कांग से बात करेंगे, और अगर मिस्टर कैंग जाना चाहेंगे तो हम उन्हें जाने देंगे। और जिस तरीके से मैंने बाम की बातें सुनी, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि मिस्टर कैंग हमें छोड़ के जाना चाहते होंगे। और तभी सिल्वर हेड बोलता है कि लेकिन, और वो आगे बोलने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पे प्रिंस भी आ जाता है। और फनी बात तो ये थी कि इसने भी भाई मिस्टर कैंग के ही कपड़े वहां पे पहने थे, और वो बोलता है कि मैं मिस्टर कैंग को नहीं छोड़ना चाहता, वो हमारे टीममेट है और हमें बाम को फॉलो करना होगा और उन्हें अपने टीम में वापस लेके आना होगा। और भाई सच में ये काफी ज्यादा फनी सीन मुझे तो लग रहा था। और तभी सिल्वर हेड उदास होते वो बोलते हैं कि हम वहां पे नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास तो एक भी शिप नहीं है। और तभी वहां पे ईवा भी आ जाती है। और फनी बात तो ये थी कि ये भी भाई मिस्टर कैंग के ही कपड़े पहन रखी थी, और ये बोलते हैं कि आप उतना ज्यादा फिक्र मत करो, शिप का इंतजाम मैं कर लूंगी। और इसके बाद वहां पे सभी लोग एकदम एक्साइटेड और रेडी हो जाते हैं मिस्टर कैंग को वापस लाने के लिए। और इसके बाद हमें मिस्टर कैंग का ही सीन दिखाया जाता है। और रैन जो होता है ना, वो वहां पे नोबिको से पूछने लगता है कि भाई मैं फाइट कर रहा था ना, तो तू यहाँ पे क्यों आया मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। और नोबिको भी वहां पे बोलने लगता है कि भाई तू सारे मजे अकेले ही लेगा क्या, मुझे भी तो थोड़ा बहुत फाइट करने दे। और डेविल के राइट आर्म तुमसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई, और वैसे तुम्हारा वेट तो काफी ज्यादा बढ़ गया है। और मैंने ये भी सुना है कि तुमने हेड्स को भी हराया है, क्योंकि मैंने सुना है तुम्हारे पास काफी ज्यादा एक्स्ट्रा पावर है, और इस कारण मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ अभी तुमसे लड़ने के लिए। और कैंग को वहां पे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके सामने जो दो बंदे खड़े थे सच में वो दोनों भी काफी ज्यादा पावरफुल थे। और तभी कैंग को ना पीछे से आवाज सुनाई देता है, और वो ना मिस्टर कैंग करके ही चिल्ला रहा था, मतलब कि कैंग का ही कोई नाम ले रहा था। और जिस बंदे ने कैंग बोला था ना, वो और कोई नहीं, बाम नहीं होता भाई। हर जगह बाम की एंट्री नहीं होती, वो कासिनो होता है, मतलब कि कैंग के बचपन का दोस्त होता है। और कैंग भी बोलने लगता है कि कासिनो आखिरकार तुम हो कहाँ पे। और सबसे वियर्ड बात तो ये थी कि वहां पे कैसिनो नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी वो कैंग से बात कर पा रहा था। अब ये शायद उसकी कोई पावर हो सकती है। और तभी कैसिनो बोलता है कि कैंग तुम अपने पीछे देखो और उस चीज का पीछा करो। और इसके बाद कैंग वैसा ही करने लगता है, लेकिन रैन और नोबिको जो होते हैं ना, वो भी वहां पे कैंग के पीछे होते हैं। और नोबिको भी बोलता है कि सच में भाई ये काफी तेज भागता है। और रैन भी बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, और ये आगे जाके हमारे लिए काफी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। और नोबिको बोलता है कि भाई हमें इतना आगे तक उसका पीछा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता उसने आगे ट्रैप बिछा रखा हो। लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है, रैन तो रैन है भाई, वो किसी की बात कहाँ सुनने वाला। और इसके बाद रैन जो होता है ना, वो अपनी स्पीड को और भी ज्यादा वहां पे बढ़ा लेता है। और इसके बाद कैंग जो होता है ना, वो हाथ के अंदर एक दरवाजा बना हुआ था, उसके अंदर चला जाता है। और स्टैचू के अंदर ना एक और स्टैचू बना होता है, और वहां पे ना कोई भी दरवाजा ही नहीं होता। और तभी कैंग वहां पे चिल्लाता है कि कासिनो आखिरकार तुम कहाँ पे हो। और तभी रैन जो होता है ना भाई, वो पीछे से कैंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन कैंग जो होता है ना भाई, वो बड़ी मुश्किल से उस अटैक से बच पाता है। और तभी उसके सामने वहां पे नोबिको और रैन दोबारा खड़े हो जाते हैं। और रैन बोलता है कि भाई अब तू यहाँ से कहीं भी भाग के नहीं जा सकता, और कैंग के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं होता वहां पे। और तभी वहां पे आवाज आती है रुक जाओ। और अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये आवाज कैसिनो की होगी, पर अब ये आवाज कैसिनो की नहीं होती, किसी और बंदे की आवाज होती है। और ये आवाज सुनने के बाद ना वहां पे तीनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और वो आवाज आता है कि जिस डेविल के राइट आर्म
को तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे सामने है। और इसके बाद खुल के पास भी एक मैसेज आता है कि भाई तू यहाँ पे ट्रैप हो चुका है। और तभी खुल को ना वहाँ पे कुछ नोटिस होता है और इसके बाद वो पीछे मुड़ के देखता है, तभी उसके ऊपर एक फायरिंग होता है और वो सीधा उसके आर पार चला जाता है, बुलेट मतलब की। और इसके बाद हमें लाइट हाउस का सीन दिखाया जाता है और ये तो आपको लाइट हाउस पता ही है ना, अभी कुछ टाइम पहले कैंग यहाँ पे आया था और वो लड़की वहाँ पे बता रही होती है कि चलो अच्छा है, आज मेरे पास तो काफी सारे गेस्ट आ रहे हैं और मैंने अच्छा हुआ कि ज्यादा टाइम तक अपनी दुकान खुली रखी है। और वो पूछते हैं कि आखिरकार अब तुम यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हो। और तभी बाम बताता है कि क्या यहाँ पे मिस्टर कैंग आए थे। और वो लड़की बताते है कि हाँ तुमने सही कहा। और इसके बाद ना वो मिस्टर कैंग की इंफॉर्मेशन दे देती है कि वो अभी कहाँ पे गए हैं। और इसके बाद जैसे बाम को पता लगता है ना लोकेशन, वहाँ से बाम थैंक यू बोल के जा रहा होता है। लेकिन तभी वो लड़की बोलती है कि क्या तुम यहाँ से अकेले जाने की प्लानिंग कर रहे हो और तुम्हें नहीं पता क्या वहाँ पे काफी ज्यादा ट्रैप्स लगे हुए हैं, तो वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है और जिस जगह पे तुम जा रहे हो वो जगह काफी ज्यादा बड़ी है, तो तुम जितना आसानी से सोच रहे हो अपने दोस्त को ढूंढ लोगे, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। बट अगर तुम्हें काफी सुंदर सी हेल्पर की जरूरत है तो मैं तुम्हारी हेल्प करवा सकती हूँ, बट उसके लिए तुम्हें मुझे मनी पे करना होगा। और इसके लिए बाम जो होता है ना वो एग्री कर जाता है। और इसके बाद हमें उस स्टैचू के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अंदर वाली स्टैचू के ऊपर ना कासिनो होता है और सभी लोग ना उसी की तरफ देख रहे होते हैं। और कासिनो को देखने के बाद ना वहाँ पे कैंग काफी ज्यादा हैरान होता है और नोबिको को तो समझ में नहीं आता कि अब आखिरकार ये बंदा कौन आ गया यहाँ पे। और इसके बाद कासिनो जो होता है ना वो वहाँ पे नोबिको और रैन के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो दोनों भी कच्चे खिलाड़ी थोड़ी ना थे भाई, अटैक को डॉज कर लेते हैं। लेकिन जो रैन होता है ना वो अभी भी कासिनो के रेंज के अंदर होता है और इसके बाद कासिनो जो होता है ना वो एक जोरदार पंच रैन को मारता है। लेकिन तभी वहाँ पे नोबिको वहाँ पे रैन को बचाने के लिए आ जाता है। और इसके बाद नोबिको जो होता है ना वो कासिनो के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन कासिनो जो होता है ना वो उस अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेता है। और नोबिको को भी वहाँ पे समझ में आ गया था कि अब कासिनो उसके ऊपर अटैक करने वाला है, इसीलिए वो पहले ही पीछे हट जाता है। और इसके बाद कैंग जो होता है ना वो कासिनो का नाम लेता है और तभी नोबिको जो होता है ना वो पूछता है कि भाई आखिरकार तू है कौन। और तभी वो बताता है कि मेरा नाम कासिनो है और मैं डेविल का राइट आर्म हूँ। और इसके बाद हमें खूल दिखाया जाता है जो कि जमीन पे पड़ा होता है और तभी उसके पास एक बंदा आता है और वो बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम ताकतवर होगे, लेकिन तुम्हें मारना तो सच में काफी ज्यादा आसान था और उस लड़की ने मुझे तुम जैसे इंसानों को मारने के लिए इतने ज्यादा पैसे क्यों दिए। बट कोई बात नहीं, ये मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, मैं पैसे लेके यहाँ से चले जाऊंगा। और तुम्हारा शुक्रिया बच्चे इतनी आसानी से मेरे हाथों से टैप बोलने के लिए। और वो खूल का मुंह पकड़ता है, लेकिन तभी खून अपनी आंखें खोलता है और तभी खूल बोलता है कि तू मुझे ये बता कि आखिरकार तुझे पैसे किसने दिए हैं मुझे मारने के लिए। और उस बंदे की यहाँ पे लिटरली फटके चार हो जाती है और वो बोलने लगता है कि भाई तू अभी तक जिंदा कैसे है, मैंने तो अपना पॉइजन तेरे हार्ट पे दिया था, तुझे तो अभी तक टैप बोल जाना चाहिए था। और तभी वो नोटिस करता है कि खूल ने ना वहाँ पे आर्मर इन्वेंट्री पहना हुआ था, इस कारण वो उसके अटैक से बच गया था। और तभी वो बंदा पूछता है कि तुम तो ई रैंक रेगुलर हो ना, तो तुम्हारे पास इतना एक्सपेंसिव सामान कहाँ से आ गया। और तभी खूल बोलता है कि ये मेरे डैड ने मुझे गिफ्ट में दिया था, बट तुम वो छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हें पैसे किसने दिए हैं मुझे मारने के लिए। और इसके बाद वो बंदा हंसने लगता है और बोलता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूँ और तुझे नहीं पता कि तू अभी कहाँ पे फंसा हुआ है और तुझे लग रहा होगा कि मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ, बट तू ये गलत सोच रहा है। और तभी वो बंदा खूल पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन खूल तुरंत ही उसके पीछे आ जाता है और खूल भी बोलता है कि लगता है कि तुझे भी कोई गलतफहमी हो रखी है। और इसके बाद वो ना उस बंदे को स्टैप करता है और बोलता है कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं दूसरों को ऑर्डर देता हूँ। और वो बंदा जो होता है ना भाई वो काफी ज्यादा वहाँ पे चिल्ला रहा होता है दर्द के मारे। और तभी खूल बोलता है कि भाई अगर तुझे जिंदा रहना है ना तो चुपचाप बता दे कि मुझे मारने के पैसे आखिरकार तुझे किसने दिए थे। और तभी वो बंदा बताने लगता है कि उस लड़की के कान ना खरगोश जैसे थे और मैंने उसका चेहरा नहीं देख पाया था क्योंकि उस टाइम पे काफी ज्यादा अंधेरा था और उसने बोला था कि तुम्हें उस आदमी को मारना होगा जो कि स्टैचू के आसपास छिपा हुआ होगा। और खूल बोलता है कि तू उसके बारे में और क्या क्या जानता है जल्दी बता। और वो बंदा बोलता है कि नहीं भाई मैं इसके अलावा और कुछ भी नहीं जानता। और इसके बाद खूल जो होता है ना वो उसको टैब बुलवा देता है। और इसके बाद हमें कैंग का सीन दिखाया जाता है जो कि कैसिनो से पूछता है कि भाई आखिरकार तूने मुझे यहाँ पे किस लिए बुलाया था और आखिरकार ये दोनों कौन है। और इसके बाद कैसिनो बोलता है कि भाई तू इसके बारे में सब कुछ समझ जाएगा। और इसके बाद वो नोबिको और रैन पे अटैक करने के लिए जाता है। और इसके बाद नोबिको और रैन जो होते हैं ना वो भी एकदम लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं और बोलता है रैन कि मैं अब इस पे अपने स्पेयर से अटैक करने वाला हूँ तो तू पीछे हट जा। और नोबिको बोलता है कि अच्छा तो मतलब कि तू अब इस चीज को सीरियस लेने वाला है। और रैन भी बोलता है कि हाँ क्योंकि मुझे इसको जल्दी से खत्म करना है। और इसके बाद कासिनो जो होता है ना वो नोबिको और रैन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। और नोबिको जो होता है ना वो अपने एक अटैक का यूज करता है और उससे कासिनो को दूर फेंक देता है। और ये देखने के बाद ना कासिनो भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी मौके का फायदा उठाता है रैन और वो एक काफी
काफी पावरफुल अटैक करता है और उस अटैक से ना वहाँ पे कासिनो को रैन चीर देता है, मतलब कि रैन कासिनो को चीर देता है। और उनकी फाइट की आवाज जो थी ना वो बाहर तक आ रही थी और उनकी आवाज ना मतलब कि बाम और वो लड़की भी सुन लेते हैं और वो लड़की भी बताने लगती है कि ये आवाज तो उस स्टैचू के अंदर से आ रही है। और इसके बाद बाम जो होता है ना वो स्टैचू की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और बस हम इस एपिसोड को यहीं पे करते हैं खत्म। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और सच बताऊं तो भाई अभी चैनल की ना बहुत एल लगे हुए हैं क्योंकि भाई बिल्कुल भी व्यू नहीं आता और मैं सोच रहा हूँ कि अब विंड ब्रेकर या फिर डीमन स्लेयर जैसे सीरीज को हम अगेन स्टार्ट करें चैनल पे। तो इस चीज के ऊपर आप लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या हमें स्टार्ट करना चाहिए? आपको मैं 3 ऑप्शन देता हूँ, विंड ब्रेकर, डीमन स्लेयर और मैशले मैजिक एंड मसल, या चौथा आप सोलो लेवलिंग भी ले सकते हो। इन चारों में से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कोई दो, जिस दो पे सबसे ज्यादा कमेंट होंगे ना मैं वो दोनों इस चैनल पे स्टार्ट, या फिर आप सोलो लेवलिंग भी ले सकते हो। और इन चारों में से जिन दो पे सबसे ज्यादा कमेंट आने वाले हैं ना भाई मैं वो 2 सीरीज ना अब स्टार्ट करने वाला हूँ चैनल पे। मतलब कि आप लोग अब 4 मैंने आपको नाम बता दिए और उन चारों में से जो 2 कमेंट सबसे ज्यादा होने वाले हैं ना मैं वो दोनों सीरीज भी स्टार्ट कर दूंगा इसके साथ। तो अब आपके ऊपर है कमेंट करना। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।